देखिए एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण का विषय सबसे बड़े विषयों में से एक रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस मुद्दे को लेकर मुखर रही है। बीते समय देखें, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तब भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के विषय पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करती नजर आई और आज अगर देखें तो तस्वीरें कुछ बदली नजर आई। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने अपनी सरकार को ही धर्मांतरण के विषय में घेरा। उन्होंने कहा और उप मुख्यमंत्री से जवाब चाहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिनको विदेश से फंड मिलता है और वो संस्थाएं धर्मांतरण कर रही हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी सरकार को घेरते हुए कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले में सजग नहीं है। आइए सुनते हैं अजय चंद्राकर ने इस मसले पर क्या कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था पिछले महीने, आप लोगों ने ही छापा था कि विदेशी फंडिंग का उपयोग मतांतरण के लिए हो रहा है। बहुत सारी घटनाएं आई, बहुत सारे उदाहरण आए। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज़्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के, जहाँ जहाँ डेमोग्राफी बदलती है वहाँ वहाँ स्थिति खराब होती है। अब माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 153 संस्थाएं हैं जिसको विदेशी फंडिंग मिलती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा अपनी ही सरकार को घेरने के क्या मायने हैं और अजय चंद्राकर ने जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री को घेरा, उसको लेकर किस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हैं। नीलेश, क्या लगता है अपनी ही सरकार को इस मुद्दे पर उस मुद्दे पर घेरना जिस मुद्दे को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती रही है, या ये कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे से बहुत बड़ा लाभ हुआ था? बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें हैं। आज अजय चंद्राकर ने क्या कही उस पर हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में साल 2003 से 2018 तक भाजपा शासित राज्य रहा है। रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद 18 में सत्ता परिवर्तन होती है। 5 साल भूपेश बघेल यानी कांग्रेस को मिलता है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हैं। उन 5 सालों में छत्तीसगढ़ में जो टॉप मुद्दे जो विपक्ष के नाते रहे थे, जिसकी दम पर सरकार बनने का दावा किया जाता है, जिसकी दम पर सरकार बनती है छत्तीसगढ़ में, इसको कहना कोई गुरेज नहीं है कि सरकार भी उसी दम। उसमें एक मुद्दा सबसे टॉप 5 में अगर देखें तो ये धर्मांतरण भी बड़ा मुद्दा रहता है। जिस तरह से नारायणपुर की घटनाएं हुई, उस घटना के बाद से बीजेपी ने किस तरह से उसको हाइप दिया और धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया। अगर आज की घटना पर हम आएँ तो छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? भाजपा की, जिसके लिए धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में रहता है। और वो कहती है कि जब भी सनातन पर कोई खतरा आएगा, सनातन विरोधी कोई काम होगा, तो सबसे अग्रणी कर कोई खड़ा रहेगा तो भाजपा रहेगा। ऐसा वो दिखाने की कोशिश बार बार करती है। सरकार के मंत्री से, जो सरकार है उनसे पूछा जाता है सवाल पूछने वाला भी कौन? पूर्व मंत्री, सत्ता पक्ष का विधायक, वरिष्ठ विधायक। ऐसा भी नहीं कि पहली दफ़ा से के विधायक, बड़े ही कानून के अच्छे जानकार भी माने जाते हैं अजय चंद्राकर। उन्होंने पिन पॉइंट सवाल किए कि कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री का एक बयान आता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कई सारी ऐसे एनजीओ हैं जो कि शिक्षा और हेल्थ के सेक्टर में काम करने के नाम पर उनको विदेशों से फंडिंग आती है और उन विदेशी फंडिंग का उपयोग छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। अजय चंद्राकर का पिन पॉइंट सवाल यही था कि क्या ऐसी जो एनजीओ हैं उनका कोई आपके पास शिकायत है? क्या ऐसी कोई एनजीओ हैं जिनको लेकर आपने कोई डायरेक्ट बिना शिकायत के भी आप अपने एक होता है ना कि सरकार को ऐसी कोई गतिविधि की जानकारी मिले, किसी पुलिस तंत्र को मिले कि ऐसी कुछ गलत हो रहा है तो वो स्वतः भी एक्शन लेता है? क्या आपने कोई एक्शन किया है? क्या धर्मांतरण के मुद्दे बढ़ रहे हैं? तो इस पर विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि खुद को भी बड़ा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश भी उनकी रहती है, विपक्ष में रहते हुए भी और सरकार में रहते हुए भी। उनका जब जवाब आया वो थोड़ा सा अगर हम सरकार के लहजे से नहीं लेकिन एक नेता के तौर पर देखें, एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर देखें तो वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जब अजय चंद्राकर ने ध्यानाकर्षण में कहा कि इससे आक्रोश का माहौल है और ये धर्मांतरण बड़ी संख्या में बढ़ रहा है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये कहना सही नहीं है।
यानी कि उन्होंने एक तरह से इस बात का बचाव किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और उन्होंने फिर एक आंकड़े पेश किए कि 300 से अधिक ऐसी एनजीओ थे जिनको हम जो फंडिंग आती थी, उनमें से 88 के आसपास जो एनजीओ हैं उनको बैन किया गया पहले। अच्छा, तो चलिए उनके बयान को सुन लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं, तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। अजय चंद्राकर के सवाल पर उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने जवाब पर सरकार का बचाव करते नजर आए। हालांकि उन्होंने सदन में कुछ आंकड़े पेश किए। उन्होंने जो बताया कि 2019 में छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण का मामला नहीं आया, वहीं 2020 में एक मामला आया और 2021 में 7 मामले दर्ज किए गए और 2022 में 3 और 2023 में फिर एक भी धर्मांतरण के मामले नहीं थे और 2024 में 12 और 2025 में मतलब अब तक सिर्फ अभी 2.5 महीने हुए हैं 5 मामले आए हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ा विषय नज़र नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाती रही है, तो फिर से हम अपने सहयोगी से बात करते हैं कि जो विजय शर्मा का जवाब आया उससे विधायक जो सत्ता पक्ष के थे वो तो असंतुष्ट थे। इसे किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, जब हम धर्मांतरण की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब चर्चा होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन आप जब ये आज सदन में ही पेश हुए आंकड़े तो आप देखिए कि अभी तक 5 मामले और इसके पिछले साल में 12 मामले और उसके पहले निरंक और उसके पहले 4-5 ऐसे ही 1, 2, 4, 5 हैं। छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं आज की स्थिति में और जनसंख्या जो है वो 3 करोड़ के आसपास हो गई है और कई सारे बड़े शहर हैं। बावजूद इसके अगर साल भर में अगर हम पिछले साल का भी जिक्र कर लें जो कि सबसे ज़्यादा मामले हैं 12, तो 12 मामले अगर महज दर्ज होते हैं धर्मांतरण को लेकर और उसमें भी स्पेसिफिक नहीं है कि धर्मांतरण करवाया गया या धर्मांतरण करवाने की कोशिश से पहले ही दर्ज हो गए, या कई बार जैसे जब प्रार्थना सभा होती है जिसमें अवैध तरीके से धर्मांतरण के लिए मतलब शामिल करने का आरोप लगता है, वो मामले दर्ज हैं। ये स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। उस पर भी एक जांच का विषय कि क्या ये वो जैसे भी रायपुर के में कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था जिसमें एक डॉक्टर पर आरोप लगा था कि वो प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं और धर्मांतरण की कोशिश करवा रहे हैं। कोशिश होना और धर्मांतरण होना दोनों अलग मामले हैं। तो ये 5 जो अभी इस साल के हैं क्या वो उसमें शामिल हैं, इसका एक जांच का विषय है। दूसरा, जब हम राजनीतिक तौर पर बात करते हैं तो हम इसको इस तरह से देखते हैं जैसे बहुत बड़ा एक वो क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट होता है कि इतनी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। लेकिन जब आंकड़े में आते हैं तो ये फेल खाता नज़र आता है। तो ये सरकार यहाँ पर कैसे आंकड़ों और राजनीतिक बयानों में बच जाती है, ये सबसे बड़ा मतलब कैसे उलझ जाती है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये आता है कि कई सारे, खासकर अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर लें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में कई सारे लोग ऐसे जो ईसाइयत को मान रहे हैं, उससे आकर्षित हैं, लेकिन वो कागजों में अपने आप को धर्मांतरित नहीं करवाएं, नहीं बताएं। नियम क्या कहता है कि अगर मैं किसी धर्म को मानता हूं और उसके बाद अगर उसको अपना लेता हूं तो अपनाने का एक रिकॉर्ड जो है वो संबंधित कलेक्टर को हमको वहाँ पर दर्ज कराना पड़ता है कि मैं अभी तक हिंदू धर्म में था लेकिन अब अपनी स्वेच्छा से जो है वो किसी अन्य धर्म के पास धर्म को अपना रहा हूँ। वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, खासकर ट्राइबल जो है या जो गरीब तबके के बीच इसी मामले में सुशांत शुक्ला भी सदन में मुखर थे। हाँ, सुशांत शुक्ला ने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि सरकार, अगर एक एनजीओ का उन्होंने नाम लिया, उस एनजीओ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जोशवा के बिलासपुर में करीब 12 से ज़्यादा या कुछ आंकड़े उन्होंने पेश किए कि इससे ज़्यादा चर्च वो उस फंडिंग उनको विदेश से हो रही है, अलग काम के लिए हो रही है, लेकिन उनकी बाकायदा वेबसाइट में इस बात का दर्ज है कि वो 12 से ज़्यादा चर्च को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका क्यों नहीं जांचा? और उसकी उन्होंने इस मामले पे जो सुशांत शुक्ला है उन्होंने क्या कहा है उसको सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मतांतरण को संचालित करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध माननीय अजय चंद्राकर जी ने ध्यानाकर्षण लगाया था, जिस पर मेरा भी प्रतिप्रश्न पूरक प्रश्न के रूप में स्थापित हुआ और मैंने पूछा कि जोशवा प्रोजेक्ट के छत्तीसगढ़ में कितने केंद्र चल रहे हैं, जिस पर गृह मंत्री जी का कोई जवाब स्पष्ट नहीं आया। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अगर ऐसे ही जवाब देते रहे विधानसभा में तो मतांतरण और धर्मांतरण करने वाले लोगों की ताकत बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ एक ऐसे गिरोह के संकट के गिरोह में आ जाएगा, चंगुल में,
जो छत्तीसगढ़ को मतांतरण करके अल्पसंख्यक समाज को बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज बनाने के लिए स्थापित करेगा। तो क्या लगता है, उप मुख्यमंत्री भी पहले काफ़ी मुखर रहे हैं, लेकिन क्या विभाग के लोग उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं? अब ये तो माननीय मंत्री जी ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा जवाब, ये मेरे प्रश्न का जवाब स्पष्ट नहीं आया। मैं पुनः आपके माध्यम से स्थापित कर रहा हूं कि जोशुआ प्रोजेक्ट के कितने केंद्र चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में और क्या वो विदेशी फंडिंग के आधार पर आधारित हैं। तो जो मेरे पास जानकारी है कि वो विदेशी फंडिंग पर आधारित हैं और उनकी किसी भी प्रकार की केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं ली गई है और वो मतांतरण का काम चल रहा है। उनके वेबसाइट पर भी स्पष्ट दिखता है। ये कितनी संस्थाएं हैं आपकी जानकारी में? मेरे पास लगभग 150 संस्थाएं हैं केंद्र, और उसमें से कांग्रेसी विधायक के व्यावसायिक संस्थान को उन्होंने चर्च घोषित किया है अपने वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 150 संस्थाएं 150 चर्च चला रहे हैं वो अघोषित तौर पर, बगैर किसी अनुमति के। इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है, यही तो आश्चर्य का विषय है। अभी आपने सुशांत शुक्ला को सुना, जो बेहद मुखर तरीके से उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पर ही सवाल खड़े किए। एक पहली बार के विधायक को, हालांकि उप मुख्यमंत्री भी पहली बार के विधायक हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इतने तल्ख अंदाज में घेरना, मतलब ये क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परंपरा रही क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो तरह के मैसेज हरदम देने की कोशिश करती है राजनीति में। एक ये कि अनुशासन जो है वो सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अनुशासन का मसला ये हो गया कि हमने पिछले दिनों देखा कि छत्तीसगढ़ के एक मंत्री को पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बागी हुए प्रत्याशी को बधाई दे दी क्योंकि वो जीत गया चुनाव में, जो बीजेपी से बागी हुआ। जबकि एक शिष्टाचार भी होता है कि व्यवहार भी होता है कि इंसान जीतने वाले को बधाई दे देता है। बावजूद इसके मंत्री को नोटिस जारी करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि किसी भी पद पर हो, लेकिन अगर वो पार्टी विरोधी काम करेगा तो उसके ऊपर हम सवाल करेंगे। ये एक मैसेज देने के अनुशासन वाला मसला हो गया। लेकिन दूसरा वही चीज़ है कि जब बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि धर्मांतरण या सनातन या हिंदुत्व की जब बात होगी तो सबसे अग्रणी पार्टियों में खड़ी होने वाली बीजेपी रहती है, और वो कहती है कि मैं इस मुद्दे पर, हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि हमको हिंदू के साथ रहना है, बाकी धर्मों में अगर कुछ गलत तरीके से हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहना बस है कि सबका साथ सबका विकास। हाँ, लेकिन हमको जो है कि हिंदुत्व के मुद्दे पे हमको एकदम स्टैंड, पार्टी की लाइन जो स्टैंड क्लियर है। इसी मामले में अगर जो संतुष्ट नहीं हुए विधायक, जिनका सुशांत शुक्ला का हमने बयान सुना, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का रोकना तो मुश्किल है। मतलब इसको इतना संख्या में बढ़ जाएगा कि हम जो है इसको रोक पाना भी मुश्किल, मतलब इसको कम करना तो दूर की बात है, हम रोक पाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर सरकार का यही रवैया रहा। उन्होंने इस बात की भी चिंता जाहिर की कि उनके हालांकि जो भी मंत्री हैं उनको जवाब कौन बना के देता है? अधिकारी देता है, प्रशासन देता है। तो उन्होंने प्रशासन अगर इस तरह से गुमराह कर रहा है, एक तरह से उन्होंने कहा कि जब सरकार को गुमराह कर रहा है तो सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में नीलेश देखा कि सिर्फ जो है ना सत्ता पक्ष के विधायक ही जो है घेरते हुए नजर आए। कांग्रेस के विधायक बहुत जो मैंने देखा वहाँ पे मुझे नहीं दिखे, कि लेकिन हमने बात की अटल श्रीवास्तव से, तो वो सीधे तौर से आरोप लगा रहे थे कि ये बीजेपी है और सिर्फ जो है ना ये धर्म की राजनीति करती है। तो पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो सुनते हैं कि अटल श्रीवास्तव ने इस मामले में क्या कहा। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही लगातार धर्मांतरण की शिकायतें कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हर आदमी को इस संविधान में ये अधिकार मिला हुआ है कि अपने धर्म का प्रचार करना। हर आदमी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। प्रचार के माध्यम से अगर वो किसी आदमी को आर्थिक रूप से या दबाव बना के या उसको लालच देकर अगर धर्मांतरण कराता है तो वो अपराध है देश के संविधान के अनुसार। पर अपने धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं है। और इनकी सरकार में इनके ही विधायक शिकायत कर रहे हैं लगातार, और इनके पास भाई देश का कानून है, किसी भी आदमी को किसी की भी धर्म स्थल पर जाकर विरोध करने का अधिकार नहीं है। आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, पर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष के लोगों के घर में जाकर विरोध प्रदर्शन। तो ये तमाशा बनाना और प्रोपोगंडा करने का ज़्यादा नियत दिखता है मुझे। इनका भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्मांतरण रोकना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर से भी दबाव हो सकता है। पर मुझे लगता है कि केवल प्रोपोगंडा करना चाहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम किया वैसे अब हिंदू क्रिश्चियंस करना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव को आपने सुना, वो किस तरीके से बीजेपी की सरकार को घेर रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाए, आपको क्या लगता है, क्योंकि लंबे समय से नीलेश आप बस्तर हो, सरगुजा हो, इस जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे हैं, तो खासकर धर्मांतरण के विषय पर जो कांग्रेस कहती है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, प्रार्थना सभा कर सकता है, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति करती है।
देखिए सिर्फ अटल श्रीवास्तव नहीं, इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। नए कानून जिसका बात हो रही है कि नया कानून बनाया जाएगा, पहले भी पिछले सत्र में भी इसका जिक्र हो चुका है और पिछले सत्र में भी भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े नेता ये इस बात को कहते रहे कि आप एक आंकड़ा पेश करिए कि 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी की सरकार थी राज्य में, उस समय कितने नए चर्च बने, उस समय कितनी संख्या में धर्मांतरण हुए और पिछले 5 सालों में जो कि भूपेश बघेल की सरकार थी उस दरमियान कितने नए चर्च बने और कितने नए धर्मांतरण हुए। तो जब भी ऐसी बातें आएंगी तो और आंकड़ों की बात करोगे तो आप आंकड़े कम नजर आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आज जो चर्चा में एक चीज़ और आई जिस पर हमको गौर भी करना चाहिए, नीलकंठ टेकाम जो कि पूर्व कलेक्टर रहे हैं और बस्तर में लंबा उनकी पोस्टिंग भी रही है, आईएएस रहे हैं और अभी बीजेपी की टिकट पर वो विधायक हैं और उन्होंने एक बड़ा मसला उठाया कि अगर यही स्थिति रही तो उन्होंने एक जिक्र किया कि आप रविवार को जो है बस्तर के इलाकों में घूम लीजिए, आपको नज़र आएगा कि लगभग 70% आबादी जो है वो जो प्रार्थना सभाएं होती हैं रविवार को ईसाई समुदाय की खासकर, वहाँ पर वो आबादी जाती नज़र आएगी। ये चिंता उन्होंने जताई। ये चिंता जताई तो नीलेश, क्या तो आपको भी लगता है जिस तरीके से तो बीजेपी के विधायक है, क्योंकि बीजेपी के लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, तो क्या वाकई जमीन में ऐसी स्थितियाँ लगती हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जब आप किसी जो ईसाई समुदाय के जो धर्म गुरु कह सकते हैं या उनके जो मतलब एक लीडर कह सकते हैं, उनसे जब भी बात होती है तो वो खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप जब संख्या में गिनेंगे, जनगणना के आधार पर संख्या को देखेंगे तो आपको जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही मिनिमम नज़र आएगी। थोड़ा सा आंकड़ों में भी देख लें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 23 में हमने देखा कि जब नारायणपुर का घटनाक्रम हुआ था जिसमें चर्च तोड़ा गया था और उसके बाद जो समुदाय के लोग थे, ईसाई समुदाय के लोग, वो तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार से इस बात को लेकर नाराज थे कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा है, समझ में आता है, लेकिन आप तो हमारे लिए हरदम खड़े नजर आते थे। लेकिन एक सरकार के नाते और हो सकता है जैसे एक होता है ना कि एक वर्गवार सरकार, एक सरकार बनने के बाद एक वर्ग को लगता है कि ये हमारी सरकार है, ये हमारे विचारधारा की विरोधी सरकार है, वो सरकार भी हमारे साथ खड़ी नजर नहीं आई। और चुनाव में क्या हुआ कि उन्होंने 26 सीटों पर जो असरकार मानी जाती हैं, जैसे कि आप जहाँ से खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं कुनकुरी, आप वहाँ पर समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा हैं, ईसाई समुदाय के लोग वोटर ज़्यादा हैं। इसके अलावा जसपुर अपने आप में बड़ा उदाहरण है, बस्तर के कई सारे ऐसे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों को ऐसा माना जाता है जहां पर जितवाने में क्रिश्चियन समुदाय की भूमिका भले ना हो लेकिन हरवाने में बड़ी रहती है। हमने देखा उन सीटों पर कि कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध में वोट जो है, एक हमर राज पार्टी, मुझे अगर ठीक से याद है तो इस नाम से उन्होंने एक बैनर बनाया और अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया जिनको कन्वर्टेड क्रिश्चियन समुदाय या फिर क्रिश्चियन समुदाय ने सपोर्ट किया। और वहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी को बीजेपी के वोट जो बैंक है वो कायम रहे, कांग्रेस को जो वोट मिलते थे वो डाइवर्ट हुए और जो कई सारे ऐसे वोट जो कि कांग्रेस को मिलते, कन्वर्टेड क्रिश्चियन के वोट या क्रिश्चियन समुदाय के वोट, वो ना मिलके वो उस पार्टी के जो बैनर तले खड़े हुए थे उनको मिला और वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। तो ये कहना बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जो संख्या दर्ज दिखती है उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं, कहीं ज़्यादा ईसाई समुदाय के मानने वाले लोग, चाहे वो किसी भी तरह से उनसे जुड़े हों, मैं नहीं कहता कि वो लाभ के चक्कर में जुड़े हों या गलत तरीके से जुड़वाए गए हों, लेकिन इसकी जो भी बात होती है कि लोग कन्वर्टेड हो रहे हैं, क्रिश्चियन समुदाय की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें कहीं दो राय नहीं होगी। हालांकि वो किस तरह से बढ़ रहे हैं यही तो सवाल उठ रहा है। और लगातार सरकार जब से ज़्यादा जो सवाल उठाता है, भाजपा जो उठाती ही रही है, उसी पार्टी की सरकार है। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आने वाली हिंदुत्व के मुद्दे पर आज की सरकार है, तो आपको आज इस पर कार्रवाई करनी चाहिए अगर गलत हो रहा है तो। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। नीलेश ने जिस तरीके से कहा, लेकिन जिस तरीके से हमने चर्चा की उससे तो बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो धर्मांतरण का रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए और उसके बाद अगर आंकड़े इतने कम हो तो इसको लेकर जो विपक्ष में कांग्रेस है, और कांग्रेस जो हमेशा ये कहती आई है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लोग आज़ाद हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं का वो पालन कर रहे हैं, वो अपने धर्म और रीति रिवाज से प्रार्थना कर सकते हैं, तो बहस का मुद्दा ये बनता है। फिलहाल इस मुद्दे पर यहीं तक। रायपुर से सहयोगी नीलेश त्रिपाठी और कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।